जनाब, ये एक शख्स है जिसको कोई डर नहीं है। ये एक शख्स है जो हक के साथ, इंसाफ के साथ खड़ा है। आपने डिफेक्टेड वोट के जरिए एक अमेंडमेंट ले आए, आप फरेब झूठ से ले आए, लेकिन जनाब वो शख्स बाहर निकलेगा तो उसकी एक सांस में आपकी सारी इमारत गिर जाएगी। जनाब, ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। जनाब, 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फरेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। अगर आप अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए 2, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। आखिर में मैं सर एक बात करना चाहूंगा, जो जस्टिस हमारे जज साहिबान जिनको ये अब खत्म करने जा रहे हैं, एक बड़े फेमस जज थे हमारे, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब। उन्होंने ये कहा था, एंड आई विल रीड इट, इट इज समथिंग जो आप सुन लें कि क्या कहा था। इट इज अ सेइंग व्हिच इज वेरी ट्रू। उन्होंने कहा था, फेयर द वेरी एडिफिस of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy. And no amendment born of betrayal can claim permanence. कोई ऐसी चीज है जो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। ये कहते हैं 63A की जो हमने प्रोसेस है वो फॉलो होगा, फिर देखेंगे। सवाल पैदा होता है कि 63A कहता क्या है? 63A कहता है, आइन में लिखा है, और हम सब जब सेनेटर्स एंड MNAs बनते हैं तो हम कहते हैं हम आइन पे अपनी ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63A ये प्रोसेस है, देता ज़रूर है प्रोसेस, जिसके आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद, लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सो प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। तो मेरी नज़र में ये सारा का सारा जो मजाक हो रहा है, आज भी आप वोट ले लेंगे शायद यही 2, चूंकि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन ये 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। थैंक यू सो मच सर। फैसल, please take your seat. You take your seat. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुद्दु सल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी कि मेरा ऑनरेबल कॉलीग्स सेनेटर अली ज़फ़र साहब के लिए बड़ा एहतराम है, और ख़ुसूसन इनके वालिद गिरामी के साथ मैंने इन हाउसेस में काफ़ी मुद्दत काम किया, और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के ख़िलाफ़, यानी
असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया और उसको भी यानी नो कॉन्फ्रेंस को ना आने के लिए 1 महीना उस वक्त इनके स्पीकर साहब अभी ऑनरेबल मेंबर हैं वो नेशनल असम्बली के, उन्होंने इजलास बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। तो देखिए नो रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज़ है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है, नेशनल असम्बली में गई, इन्होंने खुद कुछ निशानदेही की, कमज़ोरियों की या करेक्शंस की, और उसमें ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में बहुत बड़ी ओमिशन थी, क्योंकि मैं 18वीं तरमीम में उसका हिस्सा हूँ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी एक काम हुआ। उसमें कई लोग माशाल्लाह 26-27 लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें ये जब तरमीम की गई तो वो दैट इज़ द ओनली न्यू चेंज कह लें। बाकी सारी की सारी वो है जो इन्होंने खुद निशानदेही की या नेशनल असम्बली में आवाज़ें उठी, तो उसके हवाले से ये जो 8 अमेंडमेंट्स हैं इसमें वर्चुअली 7 जो हैं वो हैं और एक आर्टिकल 6 में जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एक ओमिशन हो गई थी, उसको ठीक करने की बात। अब बात है कि जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती, वो लिखा हुआ है, उससे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर भाई ने कहा कि जी फ्रॉड एंड डिसेप्शन, भाई आपने किसने आपको रोका है? आप क्यों सुनते हैं बात रिमोट कंट्रोल से कि आपने कमेटी में नहीं जाना? अब आप इतने विजडम है आपकी, आपको कमेटी में जाना चाहिए था। हो सकता है ये करेक्शन वहीं हो जाती, यानी 8 में से 7 को शायद आप आर्टिकल 6 भी वहाँ पॉइंट आउट कर देते। तो मेरी गुजारिश ये है कि बहन ज़रा मुझे इजाज़त दे दे। वैसे भी इस हाउस का ये ट्रेडिशन है कि जब आप फ्लोर देते हैं लीडर ऑफ द हाउस को या अपोजिशन को, तो उसको आप सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी आज़ाद यानी सोच के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ, ये तो खुद माशाल्लाह माहिर कानून है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर जो चंद लोग हैं इसको समझने में, वो तो अली ज़फ़र खुद भी हैं उसमें। तो हमें वो बात करनी चाहिए। 63A ऑटोमेटिकली तो ट्रिगर नहीं होगा ना, देयर इज़ अ प्रोसीजर एंड प्रोसेस। भाई आपकी पार्टी है, कम अज़ कम आपने उसी रात अगर चेयरमैन साहब को लिख दिया होता कि इन्होंने पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग की है और आप इसे वो भी अभी लेजिटिमेट ना होता, इन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, सारा प्रोसेस मुझे माइंड एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई एम श्योर एवरी ऑनरेबल मेंबर जनाब चेयरमैन नोज दिस थिंग। उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद आपने ECB भेजना है। अगर एक ऑनरेबल मेंबर ने देखे, अगर ज़मीर के मुताबिक, लेट्स बी टेक इट फ्रॉम अनदर एंगल, अगर इसीलिए ये मौजूद है ये प्रोसेस पार्टी के लिए भी और अदरवाइज भी, अगर कोई चीज़ कोई ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ ठीक है, तो देयर इज अ प्राइस फॉर हिम टू पे। और वो क्या है कि वो वोट देता है और वोट गिना जाता है, और वोट गिना जाना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी का भी ये हक है, चाहे वो चीज़ ठीक ही हो 100%, अगर वोट पार्टी की लाइन के खिलाफ दिया तो प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो कर सकती है PTI। तो मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मेंबर ने वो उसका प्रोसेस जब कंप्लीट होगा उसके बाद उनकी मेंबरशिप खत्म होगी। टिल दैट डेट ही इज वेरी मच मेंबर। चेयरमैन इस तरह गुजारिश ही है, बिकॉज मैं टाइम नहीं लेना चाहता, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है। एक तो मैंने कहा कि जैसे करेक्शंस हैं जो कि वेलकम करनी चाहिए मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को, अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं, गलती हो गई ठीक कर दी। और दूसरा वो भी वेलकम करना चाहिए अनलेस कि अपोजिशन ये चाहती है कि वो रास्ता खुला रहता और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक इस मुल्क में एक रहता जो कि वैलिडेट कर सकता, उसको प्लग किया गया है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کولیکٹیو ایفرٹ ہے، اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے، چونکہ ایز پر دی پروسیجر ہے، ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس وہ واپس آیا، کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں انلیس اٹ از ایڈیٹوریل یا آپ کو ٹائپو ہے تو یہ آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے جناب چیئرمین، میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کریں آپ. We may now take up the reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 has been